मैं यह देख रहा था कि उस थाने में हिंदुस्तानी, चीनी आदि लोगों का रक्षण नहीं बल्कि भक्षण होता था। मैं प्रतिक्षण यह अनुभव करता रहता हूँ कि जब तक यह अहिंसा हाथ में नहीं आती तब तक सत्य मिल ही नहीं सकता। देखिए, तो ऐसे में क्या है, व्यक्तिगत रूप से किसी से भी विरोध या फिर द्वेष या फिर लड़ना जो है नहीं करना है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से बलवान से भिड़ंत पाठ जो है उसे देखेंगे। पाठ को देखने से पहले हम लेखक परिचय देखेंगे। देखिए, इसके लेखक है महात्मा गांधी जी, क्योंकि ये जो पाठ है महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का एक अंश है। यह पाठ बलवान से भिड़ंत जो पाठ आपको यहाँ पर दिया गया है वह आत्मकथा का एक अंश है। और किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी जी की, जिसे हम सभी बापूजी करके भी यहाँ पर पुकारते हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी जी या फिर बापूजी जो भी है, उनकी जो जीवन है खुली किताब की तरह है। उनका जीवन खुले किताब की तरह है। तो ऐसे में हम सभी लोग जो है उनके जीवन के बारे में जो है जानते ही हैं। तो ऐसे में उनका जन्म देखिए 2 अक्टूबर 1869 को राजकोट में हुआ। कब हुआ उनका जन्म? 2 अक्टूबर 1869 को राजकोट में हुआ। इनकी जो मृत्यु है 30 जनवरी 1948 को हुआ। कब हुआ? 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हुई। देखिए, महात्मा गांधी जी उनके विद्यार्थी जीवन में उतने मेधावी छात्र वहां नहीं थे, मगर आगे बढ़ते बढ़ते जब वह सत्य हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार नाटक को देखते हैं, सत्य हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार नाटक को वहां देखते हैं, उससे वहां प्रभावित होते हैं। तब तक जो है वह आम बच्चों की तरह ही थे। तब तक वहां आम बच्चे या फिर आम छात्रों की तरह ही थे। मगर देखिए, जब इन नाटकों को वह देखते हैं उससे वह बहुत ही जो है प्रभावित जो है हो जाता है। पहले उन्होंने भी झूठ बोला था, मगर जब सत्य हरिश्चंद्र नाटक वह देखते हैं उससे वह प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे में तब से उनके जीवन के कुछ सिद्धांत जो है वह अलग हो गए। और उनके जीवन के सिद्धांत क्या है वो सभी हमें पता है ना। वह सत्यवादी है, वह अहिंसावादी है। पेशे से महात्मा गांधी जी जो है वह एक वकील थे, ये हम सभी जानते हैं। और इसके बारे में भी जानते हैं कि वह कुछ सालों के लिए अफ्रीका में रह चुके हैं। अफ्रीका में रहकर जो है वह वकील की जो वृत्ति है उन्होंने किया था। तो वहां पर घटी एक घटना के बारे में जो है यहाँ पर लिखते जाते हैं महात्मा गांधी जी। अफ्रीका में जब वह वकील की वृत्ति करते रहते हैं ना, तो वहां का एक अनुभव जो है यहाँ पर लिखते हैं। तो उसी को जो है आपको यहाँ पर बलवान से भिड़ंत नामक शीर्षक से जो है यहाँ पर दिया गया है। चलिए, अभी हम पाठ को देखेंगे, किस घटना के बारे में या फिर किस अनुभव के बारे में यहाँ पर वह कहते जाते हैं या फिर लिखते हैं, उसे हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर एशियाई अधिकारियों का बड़े से बड़ा थाना जोहानिसबर्ग में था। मैं यह देख रहा था कि उस थाने में हिंदुस्तानी, चीनी आदि लोगों का रक्षण नहीं बल्कि भक्षण होता था। देखिए, यहाँ पर अफ्रीका में यहाँ पर एशियाई अधिकारियों का एक बड़ा थाना था। एशियाई अधिकारियों का एक बड़ा थाना जो है वह जोहानिसबर्ग में था। तो ऐसे में गांधी जी ये अनुभव करते हैं कि वहां पर भारत और चीनी या फिर आदि कुछ देशों के लोगों के, प्रजाओं के यहाँ पर रक्षण नहीं या फिर अधिकारियों के रक्षण नहीं, उल्टा भक्षण जो है होता है। मतलब जैसे यहाँ पर ही दिया गया है कि क्या है, भारत या फिर चीनी या फिर अन्य देशों के अधिकारी जो वहां पर काम करते हैं या फिर वहां पर जो लोग रहते हैं, तो उन पर जो है अत्याचार जो है या फिर उन पर शोषण जो है यहाँ पर हो रहा था। तो ऐसे में देखिए आगे वो कहते जाते हैं, मेरे पास रोज शिकायतें आती, हकदार दाखिल नहीं हो सकते और बिना हक वाले 100 पाउंड देकर चले आ रहे हैं। इसका इलाज आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखिए, ऐसे में ये एक वकील थे ना, तो इसीलिए क्या है, और उसके साथ साथ एक हिंदुस्तानी थे। तो ऐसे में हिंदुस्तानियों की सभी शिकायतें इनके पास ही आते थे और वह कहते थे कि क्या है, हकदार जो है वह दाखिल नहीं हो पा रहे और क्या है, 100 पाउंड देकर बिना हकदार जो है वह दाखिल जो है वह होते जा रहे। तो ऐसे ही हर जगह जो है भ्रष्टाचार,
ऐसे में हर एक मामलों में जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है यहाँ पर हम देख सकते थे। कहाँ पर? जोहानिसबर्ग में, जो एक एशियाई अधिकारियों का एक बड़ा सा थाना था ना, वहां पर। तो ऐसे में यहाँ पर वो लोग क्या करते थे, मतलब हिंदुस्तानी लोग जो है यहाँ गांधी जी के पास आते थे और आकर जो है वह शिकायत करते थे, कहते थे कि क्या है, अभी इसका इलाज आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। देखिए, इसका इलाज आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ऐसे में गांधी जी भी कहते हैं कि मेरी भी यही भावना थी, यदि यहाँ सड़ांध दूर ना हो तो मेरा ट्रांसवाल में बसना व्यर्थ माना जाएगा। देखिए, उस समय गांधी जी कहाँ थे? ट्रांसवाल में। तो ऐसे में क्या है, ये सड़ांध अगर दूर ना हो तो सड़ांध करते पर क्या है, सड़ा हुआ। तो ये जो भ्रष्टाचार या फिर भारतीयों पर जो शोषण वहां पर हो रहा था, तो ऐसे में इस सबको अगर दूर नहीं किया गया, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को अगर सजा नहीं मिला तो ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो क्या हो जाएगा, या पर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनका ट्रांसवाल में रहना ही बेकार है करके। तो ऐसे में गांधी जी जो है, उनके पास जो भी शिकायतें आती थी, क्या है, उन्हें स्वीकृत करते थे और उसके अनुसार जो है जिस भी केस के तहत या फिर जिसके मामले के तहत जो है यहाँ पर उन्हें यहाँ पर प्रमाण जुटाने का, मतलब जो सबूत है उसे जुटाने का, यहाँ पर अगर सबूत जुटाने का काम जो है वहां करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर सबूत अगर मिल गए तो अपराधियों को यहाँ पर सजा भी दिलाने का काम जो है गांधी जी करते थे। आगे देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैं प्रमाण जुटाने लगा। जब मेरे पास प्रमाणों का अच्छा सा संग्रह हो गया तो मैं पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। मुझे लगा कि उसमें दया और न्याय की वृत्ति है। देखिए, अभी ऐसे ही एक केस उनके पास आता है, तो वो भ्रष्ट अधिकारी रहते हैं, तो ऐसे में उस केस के तहत जो है वह प्रमाण जुटाने में, प्रमाण मतलब सबूत जुटाने में लग जाते हैं। और जैसे कुछ सबूत उनके खिलाफ इकट्ठा जो है हो जाते हैं, तब गांधी जी जो है यहाँ पर सबूतों को लेकर जो है वहां के पुलिस कमिश्नर के पास जो है वहां पहुंचते हैं। फिर उसके बाद देखिए, मुझे लगा कि उसमें दया और न्याय की वृत्ति है। मेरी बात को बिल्कुल अनसुनी करने के बदले उसने मुझे धीरज से सुना और प्रमाण उपस्थित करने को कहा। देखिए, उन्हें ऐसा लगता है कि उस पुलिस अधिकारी में जो है शायद दया और न्याय की वृत्ति, मतलब न्याय की गुण है करके। उन्होंने क्या किया, गांधी जी को जो है यहाँ पर वहां गांधी जी की बातों को अनसुना करने के बदले में बल्कि धीरज से बैठकर जो है, शांत से बैठकर उनकी बातों को सुनते हैं। फिर देखिए यहाँ पर गवाहों के बयान उसने स्वयं ही लिए, उसे विश्वास हो गया। पर जिस तरह मैं जानता था उसी तरह वह भी जानता था कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे पंचों द्वारा गोरे अधिकारियों को दंड दिलाना कठिन है। देखिए यहाँ पर अभी पहले गांधी जी की बात को वह कमिश्नर अच्छे से सुनता है, यहाँ तक कि क्या है, जो गवाह रहते हैं ना उसके बयान भी वह खुद लेता है। फिर उसे गांधी जी की बात पर विश्वास होता है। मगर क्या करे, देखिए गांधी जी कहते हैं जिस तरह मुझे पता था वैसे उसे भी पता था कि गोरे पंचों के द्वारा, देखिए गोरे पंच मतलब यहाँ पर कौन, अंग्रेज। तो ऐसे में गोरे पंचों को द्वारा गोरे अधिकारियों को, मतलब अंग्रेजी जो पंच रहते हैं, न्यायाधीश रहते हैं, उन्हीं के द्वारा अंग्रेजी अधिकारियों को ही सजा दिलाना जो है वह नामुमकिन है। बहुत ही मुश्किल, क्या नामुमकिन है, ऐसे यहाँ पर क्या है हम कह सकते हैं। तो ऐसे में देखिए, फिर भी हम प्रयत्न तो करें ही, ऐसे अपराधी जूरी द्वारा छोड़ दिए जाएंगे, इस डर से उन्हें ना पकड़वाना भी उचित नहीं है, इसलिए मैं तो उन्हें पकड़वाऊंगा। आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं रखूंगा। देखिए वो कहता है अभी क्या ये सच में मुश्किल है, सच में संभव है क्या करके। तो ऐसे में गांधी जी कहते हैं अभी क्या है, जूरी द्वारा मतलब जो जजेस रहते हैं उनके द्वारा क्या है वो छोड़ दिए जाएंगे अपराधी, क्योंकि वो भी अंग्रेज है ये भी अंग्रेज है, तो ऐसे में उन्हें छोड़ दिया जाएगा ये पता है। मगर या फिर उसके डर से जो है हम अपराधी को ही ना पकड़वाए, ये गलत होगा। तो इसीलिए गांधी जी क्या करते हैं, यहाँ पर सबूत जो है पूर्ण रूप से यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए वहां तैयार रहते हैं। सबूत जो है वहां सभी इकट्ठा करके वहां उन्हें सजा दिलाने में जो है तैयार रहते। वो कहते हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कोशिश तो यहाँ पर जरूर करूंगा, मैं कोई भी कसर जो है यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा।
एटलीस्ट मैं उन अधिकारियों को तो यहाँ पर पकड़वाना तो चाहता हूँ, मतलब उन्हें अरेस्ट तो बिल्कुल करवाऊंगा। बाद में अगर जूरी वो क्या करेंगे, जजेस वो क्या करेंगे, वो मुझे नहीं पता। मतलब यहाँ पर क्या है, एटलीस्ट ट्राई तो करना है। तो इस तरह एक गांधी जी की मनोभाव जो है उस समय रहता है। तो ऐसे में देखिए और भी कुछ सबूतों की आवश्यकता रहती है, तो उन्हें क्या है यहाँ पर जुटाने में गांधी जी लग जाते हैं। यहाँ पर क्या है, गांधी जी पर भी नजर जो है रखने के लिए उन लोगों ने, उन पुलिस अधिकारियों ने जो है कुछ लोगों को छोड़ा था, मगर क्या है बात बात में उन्हें उनके अत्याचारों के कारण क्या है यहाँ पर कोई जासूस मिलते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी थे, बहुत ही अत्याचार जो है वहाँ करते थे। तो ऐसे में हर कोई चाहता था कि क्या है वहाँ उस पद से निकाल दिया जाए या फिर उन्हें सजा मिले। तो ऐसे में जासूस भी नहीं मिलते थे, तो इसीलिए जैसे तैसे क्या है अच्छे से पुख्ता सबूत सभी इकट्ठा करके वहाँ क्या है पहले उन्हें पकड़वाते हैं। पकड़वाने के बाद क्या है वो स्टेशन से भागने की भी वहाँ कोशिश करते हैं, फिर से उन्हें क्या है पकड़ कर लाया जाता है। फिर बाद में जब वह कोर्ट में क्या है उन्हें यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, तो वहां पर देखिए गोरे पंच थे। जिस तरह पहले से ही गांधी जी को पता था वैसे ही होता है, मतलब क्या है गोरे पंच थे, मतलब अंग्रेज थे, तो उन्होंने जो है पर उन अधिकारियों को सजा नहीं दिया, उन्हें यहाँ पर क्या है बाइज्जत बली जो है किया गया, मतलब उन्हें छोड़ दिया गया। तभी देखिए यहाँ पर मुझे बड़ी निराशा हुई, पुलिस कमिश्नर को भी दुख हुआ, वकालत से मुझे अरुचि हो गई, बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने में होता देखकर मुझे बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी। देखिए गांधी जी को बहुत ही बुरा लगता है, देखिए उन्हें यहाँ पर निराशा होती है, और जो पुलिस कमिश्नर जो है जिसने गांधी जी की मदद की थी, उन लोगों को पकड़ा था, उसे भी जो है यहाँ पर बहुत ही दुख होता है। ये जो बुद्धि का प्रयोग जो है अपराध को छिपाने के लिए होते देख या फिर अपराधियों की रक्षा करने के लिए होते देख गांधी जी को बहुत ही दुख होता है। यहाँ तक कि उन्हें क्या है यहाँ पर वकालत पर अरुचि ही हो जाती है, मतलब ये जो वकालत करते थे ना उस पर इंटरेस्ट ही उन्हें चला जाता है। तो इतना बुरा जो है पर गांधी जी को उस समय लगता है। कितनी मेहनत से गांधी जी ने यहाँ पर सबूत सभी जुटाए, फिर क्या है यहाँ पर कोर्ट में अपराधियों को प्रस्तुत किया गया, मगर बाद में वहां पर सबूत होते हुए भी, पुख्ता सबूत होते हुए भी उन्हें क्या है छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर कितना अन्याय देखिए हम देख सकते हैं, कितना अन्याय होता है। यहाँ पर जहाँ पर न्याय किया जाना चाहिए वहीं पर खुले आम जो है यहाँ पर अन्याय जो है हो रहा है अपराधियों के खिलाफ, यहाँ पर सबूत होने के बावजूद भी, क्योंकि क्या है यहाँ पर जजेस भी अंग्रेज है और अधिकारी भी अंग्रेज है। तो उस समय किस तरह अंग्रेज लोग जो है अपनी मनमानी जो है यहाँ पर चलाते थे हर जगह, यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए ऐसे में वो दो अधिकारी जो लोग थे वहां तो क्या है कोर्ट से तो वहां छूट जाते हैं, मगर क्या है उन्हें काम से निकाल दिया जाता है, क्योंकि गांधी जी ने जो है उस तरह जो है यहाँ पर उनके खिलाफ सबूत जो है जुटाए थे, तो उनके अपराध के कारण जो है पर उन्हें काम से हटाया जाता है। तो ऐसे में दो लोग भी यहाँ पर काम खो देते हैं, तो बहुत जगह काम के लिए कोशिश करते हैं, मगर गांधी जी जो है हार नहीं मानते, मगर उन्हें कहीं भी काम नहीं मिलता था। तो ऐसे में एक जगह पर ऐसा होता है कि क्या है उन्हें यहाँ पर कहीं पर काम जो है मिलने की संभावना रहती है, मगर उसके लिए गांधी जी की सम्मति जो है उन्हें चाहिए थी। मतलब अगर गांधी जी जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, मतलब गांधी जी अगर कोई विरोध ना करे तो उन्हें वहां काम मिल सकता था। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इन अधिकारियों के इतने अदम होने पर भी उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में कुछ भी ना था। मेरे इस स्वभाव को वे जानते थे और अब उनकी कंगाल हालत में मुझे उन्हें मदद करने का मौका मिला। देखिए गांधी जी की एक स्वभाव थी कि वो जो बुराई है ना उसका विरोध वहां करते हैं, ना कि जो बुरे इंसान है उसका विरोध। मतलब अगर वो एक व्यक्ति जो रहता है उससे वहां बुराई से भी निकाल दिया जाए तो वह व्यक्ति जो है वहां साफ हो जाएगा, मतलब उस व्यक्ति का कोई गलती वहां पर नहीं रहता है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर अधिकारियों के इतने आदम होने पर भी क्या है व्यक्तिगत रूप से जो है उनके मन में जो है उन व्यक्तियों के खिलाफ या फिर उन अधिकारियों के खिलाफ कुछ भी मैल नहीं था। मतलब गांधी जी हमेशा ऐसे ही अगर कोई कुछ गलत करता है तो उस गलत का मतलब जो गलत भाव या फिर गलत बुद्धि जो रहती है ना उसका विरोध वहां करते हैं।
उस गलती का विरोध वह करते हैं, ना कि उस व्यक्ति का। तो इस स्वभाव को जो है वह भी अच्छे से जानते थे। तो ऐसे में क्या है, उनके कंगाल हालत में जो है वह गांधी जी से मदद जो है मांगते हैं, और उन्हें ये पता था कि मदद मांगने पर गांधी जी कभी भी ना नहीं कह सकते। तो ऐसे में देखिए, तो मैंने उनकी मदद भी की थी। यदि मेरा विरोध ना हो तो उन्हें जोहानिसबर्ग की म्युनिसिपैलिटी में नौकरी मिल सकती थी। उनका एक मित्र मुझे मिला और मैंने उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करना मंजूर कर लिया। उन्हें नौकरी मिल भी गई। देखिए, जोहानिसबर्ग के म्युनिसिपैलिटी में क्या है, अगर गांधी जी का विरोध ना हो तो उन्हें काम मिल सकता था। तो ऐसे में वह लोग जो है उनके मित्र से कहते हैं कि क्या है, गांधी जी के पास जो है इसके बारे में वह बात करे। तो फिर वह मित्र जो है गांधी जी को मिलकर बात करता है, और गांधी जी जो है यहाँ पर क्या करते हैं, मंजूरी भी देते हैं और उन्हें काम भी मिल जाता है। तो यही देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी जी की खासियत है। उनका सिद्धांत यहाँ पर क्या है, बुराई का नाश करना है, ना कि उस व्यक्ति का। आगे देखिए यहाँ पर, मेरे इस कार्य का यह प्रभाव पड़ा कि मैं जिन गोरों के संपर्क में आया वे मेरी तरफ से निर्भय रहने लगे, और यद्यपि उनके विभागों के विरुद्ध मुझे लड़ना पड़ता था, तीखे शब्द कहने पड़ते थे, फिर भी वे मेरे साथ मीठा संबंध रखते थे। देखिए, अभी उन्होंने यहाँ पर गांधी जी ने क्या किया, उन लोगों की मदद की ना। तो इस कदम से, गांधी जी के इस कदम से, मतलब जिसका यहाँ पर विरोध उन्होंने किया, उन्हीं की यहाँ पर सहायता उन्होंने की। तो इससे क्या हुआ कि जो भी यहाँ पर गांधी जी के संपर्क में आते थे, अच्छे से या फिर बुरे से संपर्क में जो आते थे ना, वह निर्भय रहने लगे। यद्यपि मगर क्या है, गांधी जी जो है अगर उन व्यक्तियों के विभाग के खिलाफ, उसमें होने वाले काम के खिलाफ, या फिर उस पर होने वाले, वहां पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ भी अगर आवाज उठाते, तो भी जो है यहाँ पर जो अंग्रेज लोग जो है यहाँ पर सुरक्षित महसूस करते थे, क्योंकि उनको पता था कि वो सिर्फ जो अन्याय हो रहा है ना उसका विरोध करते हैं, बल्कि व्यक्तिगत किसी का विरोध जो है गांधी जी नहीं करते। मतलब पर्सनली जो है वह किसी का विरोध नहीं करते, उस व्यक्ति से वह विरोध नहीं करते, बल्कि उसके काम से करते हैं। तो इस तरह जो है यहाँ पर क्या है, गांधी जी की प्रसिद्धि जो है अफ्रीका में बढ़ने लगी। देखिए यहाँ गांधी जी क्या कहते हैं, उस समय ऐसा जो उनका बर्ताव था, तो उसमें सत्याग्रह की जड़ मौजूद है, ये मुझे बहुत बाद में पता चला। और उसके साथ साथ अहिंसा एक जो है इसका विशेष अंग है। देखिए ये भाव बहुत पहले से गांधी जी में था, इसीलिए तो वो क्या है पर अफ्रीका में भी जो है अंग्रेजों के कामों का, उनके अत्याचारों का विरोध करते थे, मगर किसी व्यक्ति को जो है व्यक्तिगत रूप से विरोध नहीं करते थे। तो उसके जड़ में ये जो भाव है ना, वह उसका जड़ जो है सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं। और उसके साथ साथ अहिंसा जो है इसका एक विशेष अंग है, मुझे बाद में पता चला करके यहाँ पर गांधी जी जो है इसके संदर्भ में अपना एक अनुभव जो है वहां कहते हैं। तो देखिए गांधी जी आगे यहाँ पर क्या कहते हैं, सत्य की शोध के मूल में ऐसी अहिंसा है। मैं प्रतिक्षण यह अनुभव करता रहता हूँ कि जब तक यह अहिंसा हाथ में नहीं आती तब तक सत्य मिल ही नहीं सकता। देखिए अहिंसा के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं गांधी जी कि क्या है, सत्य की शोध में जो है अहिंसा है, सत्य की शोध में उसके मूल में जो है यहाँ पर अहिंसा है। कि वो सोचते हैं कि प्रतिक्षण सोचते थे और अनुभव करते थे कि क्या है, जब तक अहिंसा हाथ में नहीं आती, देखिए जब तक अहिंसा हाथ में नहीं आती तब तक सत्य जो है वहां नहीं मिल सकता। मतलब आपको क्या है, सत्यवादी बनना है तो पहले आपको अहिंसावादी जो है बनना है। आगे देखिए यहाँ पर व्यवस्था या पद्धति के विरुद्ध झगड़ना शोभा देता है, पर व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ा करना तो अपने विरुद्ध झगड़ने के समान है, क्योंकि हम सब एक ही कुंजी से रचे गए हैं, एक ही ब्रह्मा की संतान है। व्यवस्थापक में अनंत शक्तियां निहित है। व्यवस्थापक का अनादर या तिरस्कार करने से उन शक्तियों का अनादर होता है, और वैसा होने पर व्यवस्थापक को और संसार को हानि पहुंचती है। देखिए गांधी जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि क्या है, हम व्यवस्था के विरुद्ध लड़ सकते हैं, जो पद्धति रहती है ना उसके विरुद्ध हम लड़ सकते हैं, वह शोभा भी देता है। मतलब जो भी कुप्रथाएं हैं या फिर अगर कोई दुर्व्यवस्था है
तो उसके खिलाफ कहीं पर अत्याचार शोषण जो है अगर हो रहा है तो उसके खिलाफ जो है हम यहाँ पर लड़ सकते हैं और वहां शोभा भी देता है। व्यवस्था के खिलाफ लड़ सकते हैं मगर व्यवस्थापक के खिलाफ नहीं। इसीलिए तो गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि क्या है, मैं व्यवस्था के खिलाफ लड़ सकता हूं मगर व्यवस्थापक के खिलाफ नहीं। व्यवस्थापक के खिलाफ लड़ना जो है वो कैसा है, खुद के खिलाफ लड़ने के जैसा है। खुद के खिलाफ लड़ने के जैसा है मतलब उन्हें क्या है, इससे पीड़ा पहुंचती है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पर्सनली जो है अगर उससे लड़ना है तो उन्हें उससे बहुत ही पीड़ा जो है पहुंचती है। इसीलिए वो कभी जो है उन्होंने वो काम नहीं किया, क्योंकि उनका मानना क्या है, यहाँ पर हम सभी एक ही कुंजी से बने हुए हैं। मतलब हम सभी एक ही कुंजी से बने हुए हैं, मतलब हम सभी क्या है, एक ही परमात्मा के अंश है। जब हम एक ही परमात्मा के संतान हैं तो हम सभी क्या है, एक है यहाँ पर। तो ऐसे में एक होने के बावजूद, एक ही परमात्मा के संतान होने के बावजूद आपस में लड़ना कितना सही है। तो ऐसे में क्या है, व्यक्तिगत रूप से किसी से भी विरोध या फिर द्वेष या फिर लड़ना जो है नहीं करना है। देखिए यहाँ पर गांधी जी अपने एक अनुभव के जरिए, मतलब जो अफ्रीका में उन्हें एक अनुभव हुआ, जिस केस के बारे में अभी यहाँ पर 2 अपराधियों के बारे में उन्होंने यहाँ पर बात की, तो उस घटना के जरिए यहाँ पर वो समझाना चाहते हैं कि अगर कोई बुरा करता है तो उसमें से, उस व्यक्ति में से उस बुराई को निकलना, उस बुराई से लड़ना, मगर उस व्यक्ति से नहीं। व्यक्तिगत जो है किसी से भी द्वेष जो है वह नहीं करना है और हमेशा अहिंसावादी जो है रहना है, और तभी जाकर आप सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं। और गांधी जी ने भी जो है यही किया था, है ना। वहां अहिंसावादी बने रहे अंत तक वहां सत्यवादी और अहिंसावादी जो है बने रहे। उन्होंने कभी भी जो है किसी से भी जो है व्यक्तिगत वैरत्व जो है वहां नहीं रखा, व्यवस्था से रखा मगर व्यक्तियों से नहीं। स्वतंत्र आंदोलन में उनका योगदान क्या है, इस सब के बारे में तो हम सभी जानते ही है। देखिए स्वतंत्र आंदोलन में भी उन्होंने अहिंसात्मक रूप से ही जो है पर भाग लिया था। धन्यवाद।